प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि आज ईस्टर संडे है। और जैसे आप सबको पता है कि ये इसे पुनरुत्थान का दिन कहा जाता है या रेजरेक्शन डे कहा जाता है। और ये हम सबके लिए बहुत 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 खुशी की बात है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि क्रिसमस से भी ये जो फेस्टिवल है हमारा, तो वो सबसे बड़ा फेस्टिवल है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया कि वो मृतकों में से जी उठा, ये हमने इतिहास में कहीं पर जग में किधर भी कहाँ पर भी हमने न सुना है न देखा है। हालेलुया। इसलिए हम आनंदी है और परमेश्वर हमारे साथ है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपको ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने पवित्र प्राण दिए प्रभु, और आप मृतकों में से जी उठे प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और हमारे पास एक नई आशा, एक नई उम्मीद है प्रभु, कि हम भी आपके पवित्र नाम में एक न एक दिन उठने वाले हैं प्रभु। धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु यीशु। जितने भी मेरे यहाँ पे आए हुए लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, और प्रभु जो लोग भी इस वीडियो को लगातार देखते हैं प्रभु, मेरे सब व्यूवर्स के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आइए आप इस जगह का ताबा लो, इस समय का ताबा लो, और बहुत ऐसे प्रभु आज कार्य करो। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज रेजरेक्शन डे है या पुनरुत्थान का दिन है, जिसे लोग खुशी से मनाते हैं, क्योंकि कोई कोई लोग 40 दिन के उपवास करते हैं। फिर गुड फ्राइडे आता है। फिर हमने गुड फ्राइडे यानी हमने देखा था फ्राइडे को मैसेज कि किस तरह से पीतल का सांप मूसा ने उठाया था और प्रभु यीशु मसीह को किस तरह सूली पर लटकाया गया था, और उन दोनों में क्या बड़ा सा डिफरेंस है, ये हमने देखा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार अपने चेलों को या लोगों को बताने की कोशिश की थी कि मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख सहना पड़ेगा, और मनुष्य का पुत्र मरेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। पर इस बात पे जैसे कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि कुछ हमें बताया जाता है, जैसे हम वचन सुनते हैं, पर ये कान से सुनकर वो कान से छोड़ देते हैं। बहुत बार लोग ऐसा ही करते। बहुत बार लोग गुड फ्राइडे का मैसेज सुनते हैं या रेजरेक्शन डे का मैसेज सुनते हैं, पर उनके जीवन में कोई बड़ा सा बदलाव नहीं रहता है। बस एक दिन आया, नेक्स्ट डे उनका लाइफ नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही चालू रहता है। तो रेजरेक्शन डे को वो लोग बहुत हल्के में लेते, जैसे कि उनके प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने लिया था, या जितने भी उसके जो लोग भी जाने पहचाने उसके लोग थे, उसके यहूदी लोग थे, उन्होंने भी सबने बहुत नॉर्मल इस बात को लिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि सच में ऐसा कुछ होगा कि अगर कोई इंसान मर जाता है और वो अपने आप तीसरे दिन जीवित हो उठता है, तो ये उन्हें नहीं लग रहा था। तो अगर यीशु मसीह आज जीवित है, तो लोग हम जैसे कि मैंने कहा कि रेजरेक्शन डे है, तो बहुत सारे चर्चेस में ऐसे कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठाए, आज प्रभु मसीह जी उठाए। लोग ऐसे घोषणा देते हैं, लोग एक दूसरे को शेक हैंड करते हुए प्रेज द लॉर्ड की जगह पे ये कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठाए, और बहुत आनंद का माहौल रहता है। और वो लोग बोलते हैं, पर क्या सही में यीशु मसीह जी उठाए तुम्हारे जीवन में? क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, तो तुम वो काम नहीं करते जो पहले करते थे। जो पाप का जीवन है तुम्हारा, क्या तुमने उस पाप के जीवन को छोड़ा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए, तुम लोगों के लिए जी उठाए। तो हम ये रेजरेक्शन डे किस तरह मनाते हैं? क्योंकि हमारे जो गंदी सोच है, गंदे विचार है, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह जी उठाए तो हमने उसको छोड़ दिया है? क्या हमने पाप करना छोड़ दिया है? क्या प्रभु यीशु मसीह जी उठाए तो तुम किधर जा रहे हो? तुम चर्च में आए हैं, तुमने मैसेज सुना और तुम कहते हो कि आज प्रभु मसीह जी उठाए, प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, और फिर प्रभु यीशु मसीह जी उठाए तो तुम्हारा रास्ता शराब की दुकान पे जाता है, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह जी उठाए।
क्या तुम पान पट्टी पे जाते हो? क्या तुम गुटखा तंबाकू खाते हो? तो ये सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। हम लोग ये पुनरुत्थान के दिन को इतना हल्के में या इतना सस्ते में लेते हैं। मुंह से जो हमें गाली गलौज करना है, गंदी बातें बकना है, तो वो तो हम करते रहते हैं। तो यीशु मसीह के जी उठने से क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव है, कुछ फर्क हुआ है? यीशु मसीह जिंदा है तो हमने पूरे मन से उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इतनी दुख भरी, इतने श्रापित मृत्यु मेरे लिए सहन की क्योंकि मुझे अच्छी ज़िंदगी में मिले। और प्रभु यीशु मसीह आज वही अवस्था में 3 दिन वो कब्र में रह के तीसरे दिन वो जी उठा। तो अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो हमने इस बात को सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं या इस पे इतना दबाव नहीं देते। क्योंकि मैंने देखा है लोग क्रिसमस जितना ज़ोर शोर में मनाते हैं उतना रेजरेक्शन डे को हल्के में लेते हैं कि चलो ठीक है, आज ईस्टर है, रेजरेक्शन डे है। पर जो क्रिसमस को करते हैं उतना उनका नहीं रहता है। क्योंकि हमने पूरी रीति से अगर स्वीकार किया है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, मेरे लिए जी उठाए, मुझे नया जीवन देने के लिए जी उठाए, अगर इस तरह से हम मानते हैं तो उसमें जिंदा होने का सामर्थ्य था। उसे जैसे लाज़र को प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज़ दिया, उसको कब्र में से आने के लिए कहा, तब वो बाहर आया। पर लाज़रस में वो शक्ति नहीं थी, वो सामर्थ्य नहीं था कि वो कब्र में से उठकर बाहर आए खुद ब खुद। पर यीशु मसीह में जिंदा होने का वो सामर्थ्य था। पर दुख की बात तो यह है कि उस वक्त भी लोगों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया। और आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास करते तो उनमें बदलाव आता था कि आज रेजरेक्ट हुआ मेरा यीशु मसीह जिंदा हुआ है, जो हमने किसी भी हिस्ट्री में नहीं देखा न सुना है। तो अगर हमें ये मालूम रहता था कि सच में वो मेरे लिए जी उठा है तो हमारा जीवन बदली होता था। पर अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे को यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। फिर जो सब्बत का दिन आया, जो सब्बत डे जिसे कहते हैं, सैटरडे, उस दिन विश्राम किया सबने। थर्ड डे आया, तीसरा दिन, यानी सप्ताह का पहला दिन जिसे संडे कहते हैं हम। तो रविवार के दिन, इतवार के दिन क्या हुआ कि जो मार्था थी, मरियम मगदलीन, वो और सलोमी और यीशु मसीह की माँ और कुछ स्त्रियाँ थी, वो सब मिलके निकले कहाँ पर? यीशु मसीह के कब्र पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्बत के दिन पे उन्होंने सुगंधी द्रव्य बनाए थे, सुगंधी साहित्य बनाया था, और उन्हें वो प्रभु यीशु मसीह के शव को वो लगाना था। क्योंकि इस्राएल लोगों में वो प्रथा है कि जो सुगंधित वस्तु रहती है, जो शायद वो मसाला रहेगा या उट्टन रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के शव को, उसके डेड बॉडी को उन्हें लगाना था, मसलना था। और वो तेल, सुगंधित तेल लेकर, ताकि वो बॉडी सड़ न जाए, वो जल्दी खराब ना हो जाए, न डिके हो जाए, इसलिए वो लोग वो सुगंधी साहित्य और तेल लेकर प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर आ रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है कि उन्होंने इस बात पर यकीन ही नहीं किया कि यीशु मसीह जिंदा होगा। उन्हें लगा कि वो मर गया, उसे कब्र में डाला गया है और उसके कब्र पे बड़े से पत्थर लगाया हुआ है। तो उनके दिमाग में शायद वही चल रहा होगा कि अभी वो पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा, कैसे हम वो बड़े से कब्र में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को वो मसाला लगाएंगे या सुगंधित तेल हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वही था। तो यहीं पर गलती हुई ना मेरे प्रियो, कि उस वक्त भी उसकी खुद की माँ ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे का जन्म किस रीति से हुआ था, उस बेटे के बारे में क्या क्या प्रोफेसीज दी गई है। उसे मरियम को मालूम था, यूसुफ को, उसके पिता को मालूम था, फिर भी उन्होंने यकीन नहीं किया। और वो सुगंधी वस्तु
और तेल लेकर आई कि मेरे बेटे के पार्थिव शरीर को, उसके देह को, उसके शव को मैं वो मसाला लगाऊं। तो यहीं पर होता दिखाई देता है ना, उस वक्त भी लोगों ने, उसकी खुद की माँ ने भी विश्वास नहीं किया। ये मरियम मगदलिनी, वो तो उसकी बहुत करीबी थी, मार्था उसके बहुत करीब थी। उसने बहुत बार कहा था कि मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख सहन करना है और वो मरेगा और वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसके सामने भी कहा था, फिर भी उन्होंने भरोसा नहीं किया। फिर भी उन्होंने सोचा कि उसके शरीर को हमें मसाला लगाना है, सुगंधी वस्तु लगानी है या तेल लगाना है। तो इस रीति से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि लोगों ने विश्वास नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हो सकता है, रेजरेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। वह तीसरे दिन जी उठेगा, यह बात उन्होंने बहुत बार सुनी थी पर विश्वास नहीं किया। हम लोग भी हर साल पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं, पर हम विश्वास करते हैं? अगर हमने विश्वास किया है तो हम में बदलाव होना ही चाहिए। यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय और 23वीं आयत में हम देखते हैं, जॉन 12:23, यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि अब वो समय आ चुका है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, यानी वो पुनरुत्थित होने वाला है, वो बड़ा सा चमत्कार करने वाला है। और वो जो 3 दिन वो कब्र में रहने वाला था, तो शैतान ने जो अधिकार की कुंजियाँ चुराई थी, वो कुंजियाँ, वो चाबियाँ लेकर प्रभु यीशु मसीह बाहर आने वाला था। तो उसने कहा कि वो दिन आ गया कि अब मनुष्य के पुत्र का गौरव होने वाला है। कौन सा गौरव था? पुनरुत्थान का, रेजरेक्शन का वो गौरव था मेरे प्रियो। उसने अपने चेलों को बताया था। सब लोगों ने मान लिया था कि यीशु मर चुका है। जब उसे सूली पर लटकाया था तब सबने देखा कि ये मर चुका है और इसलिए तो उसे कब्र में दफनाया था। पर उन्हीं स्त्रियों में से अपने चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था। लूका की किताब उसका 24वां अध्याय और 7वें आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार, बाइबल में बहुत बार नए नियम में उसने अपने मृत्यु के बारे में उसने प्रोफेसी की थी, लोगों को भविष्यवाणी दी थी और लोगों को बताया था, फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। लूका 24 उसका 7वां आयत में हम देखते हैं, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। देखो, पापियों के साथ। अभी कौन पापी लोग थे? जो 2 हमने देखे कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दोनों तरफ 2 लुटेरे थे। वो पापी लोग थे, वो गंदे काम करने वाले लोग थे। और यूहन्ना, लूका में हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने ये शुरू में कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को पापियों के साथ पकड़वाया जाएगा। वो दोनों उसके साथ लटके हुए थे सूली पर और प्रभु यीशु मसीह बीच में था। वो दोनों तो नहीं उठ पाए, परंतु वहाँ पे लिखा है क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरे दिन जी उठे। यानी प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, सबको बोला था, सबने सुना था, शास्त्री, फरीसी, याजकों ने, महायाजकों ने, सबको पता था कि कुछ तो होने वाला है। स्वर्गदूतों को भी मालूम था और पिता की तो यही योजना थी। फिर हम देखते हैं मत्ती 16 और 21 में, मैथ्यू 16:21, उस समय यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखा आपने, मैंने कितने सारे आपको रेफरेंसेस दिए और बहुत है, पर समय की कमी होने की वजह से मैं बस इतने ही, मुझे ये महत्वपूर्ण लगे इसलिए मैंने ये रेफरेंस दिए कि प्रभु यीशु मसीह ने सबको बोला था कि देखो, अपने चेलों को कहा कि ये जो पुरनिया है, यानी जो
एल्डर लोग हैं, जो सरदार है, जो चर्च के बड़े बड़े लोग हैं, महायाजक है, उनको सबको, शास्त्री फरीसी सबके हाथों से मुझे बड़ा दुख होगा और मुझे बड़ा कष्ट होगा और मुझे मार डाला जाएगा। और मैं, यानी उसने ये नहीं बोला कि मनुष्य का पुत्र या स्वर्ग के पिता का पुत्र, उसने यहाँ पे अपने और इशारा किया कि मैं तीसरे दिन जी उठूं। इतना क्लियर उसने बोला, फिर भी यही सब लोगों ने नहीं माना कि यीशु मसीह जी उठने वाला है या वो रेजरेक्ट होने वाला है। पर आज भी लोग उसके जिंदा करने के सामर्थ्य को विश्वास नहीं करते। अगर मुझे पता है कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा यीशु मसीह मेरे साथ है, तो मैं जब बीमार हूँ, जब मेरे पास कोई परेशानी है, जब मेरे पास कोई कर्जों की तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो मैं उसके हाथ में ना दूँ। मैं क्यों ना उसके हाथ में दूँ? क्योंकि वो जिंदा है, वो मेरे साथ है और वो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पर हमने ये विश्वास ही नहीं रखा कि वो जिंदा है और उसका सामर्थ्य आज अभी मेरे साथ है और वो कर सकता है। पर मुर्दों जैसे हमारे शरीर मुर्दे पड़े रहते, जैसे हम देखते कोई पैरालिटिक का पेशेंट है तो उसका शायद एक हाथ मुर्दा पड़ा है, उसका पैर मुर्दा पड़ा है, शायद उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, शायद वो ढंग से बात नहीं कर रहा, यानी उसका शरीर मुर्दा पड़ा है। पर क्या तुमने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पक्षाघाती इंसान को उठाया था, उसको बोला था कि अपनी बाज लेके चल पड़? तो आज हम ये बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरा था पर वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर वो जी उठा है तो वो मुझे चंगाई दे सकता है। इसीलिए तो वो सूली पर चढ़ा, इसीलिए तो उसने सब जगत के पापों को उठाया, चंगाई हमें दी। पर वो सबको झेल कर, विजय होकर वो बाहर आया और वो जिंदा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यीशु मसीह जिंदा है। पर मैंने उस पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि अगर मैं कर्जों के तले दब चुका हूँ, मेरे पास कोई आशा नज़र नहीं आ रही, कोई मार्ग नहीं है, मेरा यीशु मसीह है ना जिंदा, वो निपट लेगा, वो सब संभाल लेगा। आज ही इस बात पर हम विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह के जी उठने पर हम आज भी विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करते थे तो वो हमें आज़ाद करके, जैसे वो पुनरुत्थित हुआ, जैसे उसने नया और वैभवशाली और अनुग्रह से भरा हुआ एक गौरवशाली देह उसने अपनाया था, उसी रीति से हमारे मुर्दे पड़े देहों को वो नया बना सकता है। अगर हमारे शरीर कमज़ोर है तो उसमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका देह नया हुआ है, वो पुनरुत्थित हुआ है। तो हमारे देह को भी, अगर किसी का हार्ट खराब है तो प्रभु यीशु मसीह उस हार्ट को नया कर सकता है, उस हार्ट को वो रिजरेक्ट कर सकता है, उसको वो पुनरुत्थित कर सकता है। अगर डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा हार्ट 15% काम करता है, 20% काम करता है, पर प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु पर विजय पा सकता है, तो वो यीशु मसीह क्या तुम्हारे हार्ट को नया नहीं कर सकता? और यही तो हमारा विश्वास कम है, यही हम नहीं करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है और आज वो मुझे पूरी रीति से चंगा करेगा। मेरे शरीर में जो भी भाग में कमजोरी है वहाँ पर वो कार्य करेगा। ये हमने नहीं सोचा है मेरे प्रियो। यूहन्ना 20 और 14वें आयत में लिखा है, यह को कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचान पाई कि वह यीशु है। यूहन्ना 20वें अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह किस तरह से जीवित हो उठे। और ये मरियम मगदलिनी थी ना, वे यीशु मसीह के कब्र पर गई थी और जैसे उसने देखा कि कब्र खाली पड़ी है, वो फूट फूट कर रोने लगी। और उसने देखा कि यीशु मसीह की कब्र तो खाली है, उसे रोना आया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर आया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू किसको ढूंढ रही है, तो क्या चाहिए तुझे? तो उसके मन में उस वक्त इतने सारे ख्याल थे
कि वो जान ही नहीं पाई कि यीशु मसीह है, जो उसके सामने खुद खड़ा था, जिसके साथ ये मरियम मगदलिनी उसके साथ हमेशा रहती थी, पर उसने यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई। उल्टा उसको पूछने लगी, उसके दिमाग में यह चल रहा था कि शायद किसी ने मेरे यीशु मसीह का देह चुरा के लेके गए, कोई तो आके उसके शव को पता नहीं कहाँ पे रख दिया। और वो यीशु मसीह को भी पूछने लगी, उससे लगा कि यीशु मसीह है, उसका रब्बी, उसका गुरुजी वहाँ पे है। वो उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि उतना विश्वास ही नहीं था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। तो उसने उसे मालिक कहा कि मालिक, क्या तुमने मेरे यीशु मसीह का शव कहाँ पर तुमने रखा है? किसी ने उसे उठाकर कहीं लेकर गया है? ये विश्वास था प्रियो उनका। उन्होंने यही जान ही नहीं पाए कि खुद यीशु मसीह जीवित खुदा मृत्यु पर विजय पाकर उसके सामने खड़ा है, पर उसने उसको मालिक कहा। उसकी खुद की माँ ने भी विश्वास नहीं किया। और ये मरियम मगदलिनी, जिसके शरीर में 7 दुष्ट दुरात्माओं से प्रभु ने उसको छुटकारा दिया था, और वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाली, पर उसने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं वो पहचान पाई। इसलिए वहाँ पे लिखा है, यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचान पाई कि यह यीशु है। क्या आज हमने पहचाना है कि यही यीशु है जो मुझे छुटकारा देगा, जो मुझे चंगाई देगा, जो मेरे लिए जीवित हो उठा? आज भी हम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, उसके प्रेम को हम आज भी पहचान नहीं पाए, क्योंकि यीशु मसीह को माली समझकर बैठी थी और सोच रही थी कि यीशु मसीह का शव किसने गायब किया, कहाँ पर रखा। आज भी यीशु मसीह हमें चंगा करता है, आशीषित करता है, पर हम ये जान ही नहीं पाते कि ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमें लगता है कि मेरा टैलेंट, मेरा जॉब, मेरा डॉक्टर, मेरे डॉक्टर की ट्रीटमेंट, बस इसकी वजह से मैं ठीक हो गई। पर ये जान ही नहीं पाते कि यही तो यीशु मसीह है कि जो मुर्दों में से जी उठा है, जो रेजरेक्ट हुआ है, और उसने मुझे चंगा किया, उसने मुझे ब्लेस किया, प्रॉस्पर किया, मुझे उन्नति से उन्नति पर लेकर गया, मेरे जीवन में हर एक क्षेत्र में उसने प्रगति कराई। ये हम जान ही नहीं पाते, जबकि वो हमारे अंदर है, जबकि वो हमारे साथ है, जबकि वो रेजरेक्ट हुआ है, पर हम ये जान ही नहीं पाते कि यीशु मसीह मेरे सामने है। यीशु मसीह ने मरियम के से कहा, चेलों को जाकर ये बात बता दे कि मैं जी उठाऊं, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। जाकर मेरे चेलों को जाकर ये इस बात को कह दे। आज जब लोग ईस्टर के दिन कहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला कि चर्च छूटने के बाद वो क्या करते। तुम कहते हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, घोषणा देते हो, पर जैसे चर्च छूटता है उसके बाद तुम कहाँ जाते हो? तो तुम प्रभु यीशु मसीह के रेजरेक्शन पे क्या विश्वास करते हो? क्या भरोसा है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह पर? यह एक घोषणा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो उसे महसूस करना है, उसे फील करना है अपने अंदर कि हाँ, मेरे जीवित खुदा मेरे साथ है। तुमने ऐसा महसूस किया है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जी उठा और वो मेरे साथ है, तो उसे घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, तो उसे महसूस करना है। जैसे हमारे उपवास के दिन खत्म होते हैं तो हम वापस अपनी दुनिया में लौट जाते, वापस लोग शराब पीना चालू कर देते हैं, वापस लोग सिर्फ 40 दिन की धार्मिकता में रहते हैं, और प्रभु को भी ऐसी बनावट वाली धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं चाहिए। और जैसे कि रेजरेक्शन डे आता है, ईस्टर संडे मनाते हैं और अपने मार्ग में लोग चले जाते, फिर वापस अपने रोज़ का जीवन शैली जो है उस रीति से रहते हैं। पाप करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना, एक दूसरे को ठोसे मारना, जैसे कि हमने पहले ही ऐश वेडनेसडे को देखा था कि उपवास करते हो तो उस दिन तुम एक दूसरे को घूसे मत मारो, यानी एक दूसरे को दुख दर्द मत दो, गाली गलौज मत करो। चलो बाबा, अभी 40 दिन ख़त्म हो गए, मैंने उपवास ख़त्म किया, अभी चलो, अभी मैं इससे निपट लेता हूँ,
क्योंकि अभी मुझे इससे झगड़ा करना है। तो वापस अपने पुराने मार्ग पर अगर हम चले जाते तो वही पापों को हम बार बार दोहराते हैं। तो यह दिखाता है कि यीशु मसीह आज भी मुर्दा है। अगर तुम्हें पता रहता था कि सही में मैंने महसूस किया मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में कि यीशु मसीह जी उठा है, तो तुम उपवास के दिन ख़त्म होने के बाद वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं आते थे, वापस पाप को नहीं अपनाते थे। और ये सब करके तुम क्या दिखाते हो कि यीशु मसीह तो अभी भी मुर्दा है। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार पतरस ने इनकार किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहले ही बताया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा और 3 बार इनकार करने के बाद मुर्गा बांग देगा। और पतरस ने जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया और जब यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे तो 3 बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बोला, अरे ये तो उसके साथ था, ये तो यीशु के साथ था, ये तो उसके साथ था। तीनों बार उसने इनकार कर दिया, नकार कर दिया कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और जैसे तीसरी बार उसने कहा, मुर्गे ने बांग दी। जैसे मुर्गे ने बांग दी, वो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसको याद आया कि मेरे रब्बी ने, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि तू ये करने वाला है मेरे साथ। उसने यीशु मसीह के साथ धोखा किया, जबकि वो पतरस यीशु मसीह के साथ था। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और वो एकदम प्रकाशमय हुआ, तब वो उसके साथ था ना। उसने देखा था यहूदा, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना और पतरस ने। फिर भी पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और वही पतरस को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया, जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आया, क्यों यीशु मसीह उसके सामने आया? क्योंकि पतरस ने पछतावा किया, उसने रिपेंटेंस किया कि हाँ प्रभु, मुझसे ये गलती हुई, मैंने तेरा इनकार किया। उसे बड़ा दर्द हुआ मेरे प्रियो। उसी रीति से हम देखते थोमा भी उसका चेला था ना। फिर भी थोमा ने, जैसे शिष्यों ने बताया कि अरे प्रभु, गुरुजी, हमारे रब्बी इस रूम में आकर गए, तब थोमा नहीं था। थोमा ने बोला कि नहीं, जब तक मैं उसे देख न लूँ, परख न लूँ, जांच न लूँ, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। आज भी तुम प्रभु यीशु मसीह को जांचते हो, परखते हो कि हाँ प्रभु, अगर तूने मुझे चंगाई दी तो मैं इतना दशमांश चर्च में लाऊंगा, अगर तुमने मुझे चंगाई दी तो मैं इतना डोनेशन चर्च को दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम परखते हो यीशु मसीह को, तुम जांचते हो, तुम देखते हो कि प्रभु यीशु मसीह सही में जिंदा है क्या वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है क्या? यही हमारा विश्वास है मेरे प्रियो। हम इसीलिए वो रेजरेक्शन डे को महसूस नहीं कर पाते, जान नहीं पाते अपने हृदय से। सिर्फ हाँ प्रभु जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, घोषणा देने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो। तब पतरस को प्रभु ने जब अपना दर्शन दिया, उससे प्रभु यीशु मसीह ने बात की, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्यों तो पतरस एक साधारण सा मछुआरा था, पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, एक मछुआरा था। लूका देखते तो वो डॉक्टर था, वो वैद्य था, लूका वैद्य था। और हम मत्ती को देखते हैं, मत्ती को, तो मत्ती क्या था, मैथ्यू क्या था, वो टैक्स कलेक्टर था, मतलब वो एजुकेटेड था। पर पतरस नहीं था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को चुना कि पतरस, तू इतने साल मछलियों को पकड़ता था ना, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा, लोगों को तू मेरा चेला बनाएगा, लोगों को तू मेरा सुसमाचार देगा, और तू मछुआरे से लेके तू एक चरवाहा बनेगा। और पतरस चरवाहा बना, क्योंकि उसने यीशु मसीह को देखा और उसने यीशु मसीह को पुनरुत्थान को महसूस किया, इसलिए वो मछुआरे से चरवाहा बन गया। यूहन्ना 20 और 21 में लिखा कि यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। जितनी बार यीशु मसीह अपने चेलों से मिला, उतनी बार उसने कहा कि आप लोगों को शांति मिले। आज हम देखते कि लोगों के जीवन में शांति की बहुत कमी है, लोगों में हड़बड़ाहट है, लोगों में डिप्रेशन है, बहुत बार लोगों को एसिडिटी, एंग्जाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारी रहती, कर्जे रहते, कॉम्पिटिशन्स रहती है,
स्कूल में भी देखो, बच्चों को भी बड़े बड़े टारगेट रहते हैं, ऑफिस में भी वही प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से आज हमने हमारे जीवन की शांति खो दी है। तो इसलिए बहुत बार हस्बैंड को भी ओवर टाइम करना पड़ता है, ज़्यादा वक्त काम को देना पड़ता है। तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनके शरीर पर भी इन कामों से असर पड़ता है और उनके जीवन में शांति वो लोग खो चुके हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि यीशु चाहता है कि हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाए। कभी कभी हमने किसी के लिए नफ़रत पाल के रखे तो हम शांत नहीं रह पाते। उनको देखा तो भी हमको गुस्सा चढ़ता है और हम शांति से नहीं रहते, हम एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि शांति से रहो, मेल मिलाप करो, एक दूसरे से प्रीति करो और यीशु मसीह के पास आओ। क्योंकि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आज जो कुछ भी तुम मुश्किलों से, परेशानियों से और बीमारियों में से जा रहे, तो प्रभु तुम्हें कहता है कि तुम्हें शांति मिले। बीमारी में लोगों को लगता है कि ये ऐसी बीमारी है कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, शायद मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। पर मेरे प्रियो, आज अगर कोई ऐसे बीमार इंसान मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो प्रभु तुमसे कहना चाहता है कि तुम्हें शांति मिले। क्योंकि जिंदा खुदा अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो तुम कैसे मर सकते हो इस बीमारी में। वो तुम्हें चंगा करने का सामर्थ्य अपने पास रखता है और वो तुम्हें दे सकता है। तो थोमा ने भी उसे नहीं पहचाना था। देखकर यीशु मसीह जब उसके सामने खड़ा हुआ, फिर भी उसने कहा कि मुझे उंगली डालनी है तेरे जख्मों में। उसके सामने जीवित खड़ा होने के बावजूद भी उसे पता था कि यही मेरा रब्बी है, यही गुरुजी है, फिर भी उसने नहीं उसको पहचाना। तो हम यीशु मसीह के चमत्कारों को हमने बहुत बार हमारी ज़िंदगी में अनुभव किया है। बहुत बार प्रभु ने हमें बुरी बुरी चीज़ों से बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया है, बड़ी बड़ी बीमारियों से प्रभु ने हमें सही सलामत बाहर निकाला है, हमें चंगाई दी है, हमें नया जीवन दिया है। तो प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं, हमने उसका अनुभव किया है। फिर भी कई बार हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते कि ये मेरे यीशु मसीह ने ही किया है। कभी कभी हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, कुछ डिसीजंस हम लेते हैं तो वो बहुत बार गलत हो जाते हैं, पर हमें आज उसके पीछे चलने का निर्णय लेना चाहिए। जैसे गलत इंसान से हम शादी करते हैं, जैसे गलत जगह पर हम जॉब करते हैं, जैसे गलत डिसीजंस लेते हैं, कोई मतलब कहाँ पर अगर घर लेना है वो भी डिसीजन हमारा कभी कभी गलत हो सकता है। तो हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णय गलत हो सकते, पर आज हमें एक निर्णय लेना है कि ये रेजरेक्शन डे पे मैं यीशु मसीह का रेजरेक्शन या पुनरुत्थान को महसूस करके मैं उसके पीछे चलूँगी। मैं वापस मेरे पाप की दुनिया में ना लौटूंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो यीशु मसीह को मैं दोबारा मुर्दों में डाल देती हूँ। तो उसके पीछे चलने का निर्णय और पवित्रता का जीवन, उसके पीछे चलना मतलब क्या? सिर्फ बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना नहीं है। तो हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन, हमारा बात करने का लहजा, उसमें फ़र्क आना चाहिए, वो पवित्रता का होना चाहिए। तुम व्यभिचार कर रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम गुटखा खा रहे हो, क्लब जा रहे हो और तुम कहोगे कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रही हूँ, मैं हर संडे को चर्च में जाती हूँ, मैं कलीसिया में बैठ के प्रेज वर्शिप करती हूँ। नहीं मेरे प्रियो, पवित्रता का जीवन यानी इन सब बातों का त्याग करके यीशु मसीह के पुनरुत्थान को महसूस करना और अपनाना। यूहन्ना 12 और 36वें आयत में लिखा है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जो लौ जिसे कहा जाता है, जो दिए की लौ रहती है या ज्योति या प्रकाश, अगर जब तक तुम्हारे साथ है मेरे प्रियो, प्रभु कहता है, तो विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बन जाओ। ज्योति कौन है? प्रकाश कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आया अंधकार को मिटाने के लिए।
वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि मैं खुद प्रकाश हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं जग की ज्योति हूँ, तो मैं जब खुद प्रकाश हूँ तो प्रकाश तुम्हारे साथ है। तुम अगर मेरे साथ रहोगे, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, यानी प्रकाश पर विश्वास करो, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो तुम ज्योति की संतान हो जाओगे, तो तुम यीशु मसीह के संतान कहलाओगे। तो आज मेरे प्रियो, गलत डिसीजंस तो हमारे लाइफ में हमने बहुत बार लिए, बहुत बार चर्च ना आने का डिसीजन लिया, बहुत बार हमने घर पे ही आराम करने का डिसीजन लिया। हमने कहा अरे चर्च जाने से बेहतर है मैं घर पे बैठ के प्रार्थना करती हूँ ना, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रेज वर्शिप करती हूँ। ये मेरा डिसीजन गलत था, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं आता है, और खुद ही नहीं आता तो अपने स्वर्गदूतों को लेकर आता है। तो ये डिसीजन हमारा गलत होता है कि मुझे चर्च नहीं जाना है, मुझे कलीसिया में नहीं बैठना है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं कि जो हमने गलत डिसीजंस आज तक लिए, आज तक हमने उसको नहीं अपनाया, आज तक हमने रेजरेक्शन डे को बस एक हवा में उड़ाया कि आया, नए कपड़े पहने, घूमे फिरे, बिरयानी खाई, ख़त्म हो गया, और दूसरे दिन से, मंडे से बस अपना पापमय जीवन चालू किया। तो ये गलत डिसीजन हमने आज तक किया मेरे प्रियो। पर अगर तुम सच्चे दिल से इस रेजरेक्शन डे को मनाना चाहते हो, तो अपने मार्ग को बदलो और सही डिसीजन लो कि मुझे पवित्रता का जीवन जीना है और मुझे ज्योति के साथ चलना है, मुझे ज्योति की संतान बनना है। तो वो तुम्हें अपने पवित्र हाथों में छुपा कर रखेगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा, और वो तुम्हें सदा के लिए अपने साथ रखेगा। जैसे पहला आदम आया तो उसने पाप किया और उसकी वजह से मृत्यु आया, जग में पाप आया और बहुत सारे लोग मर गए। पर ये आदम यानी प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, तो उसने बहुत लोगों को जीवन दिया, बहुत आयत का जीवन दिया, और सार्वकालिक यानी इटर्नल लाइफ उसने दिया, अनंत काल का जीवन दिया। तो आज मेरे प्रियो, तुम्हें किस आदम के पीछे जाना है? क्या पुराने आदम या नए आदम यानी यीशु मसीह जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो रेजरेक्ट हुआ है, जो पुनरुत्थित हुआ है? आज तुम्हें किसके पास जाना है? डिसीजन आपका है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा आपके दिलों को छुआ है, और आज तुमने महसूस किया है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जी उठा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपका जो वचन है परमेश्वर, वो खुद हमारे पास आया, आपने हमें चुना है प्रभु, आपने हमें ज्योति की संतान बनाया है प्रभु, आपने हमारे पापों को उठाया है प्रभु। पर आज भी लोग पाप करके आपको मुर्दों में छोड़ देते हैं प्रभु। परंतु आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि ऐसे जो लोग आज यहाँ पे देख रहे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना कार्य करो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उनके हृदय को छुओ प्रभु, ताकि वो जान पाए सच्चे मन से कि यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है, मेरे कर्जों के लिए वो जी उठा है, मेरे बीमारियों के लिए वो जी उठा है, मेरे गलत डिसीजन को अच्छे डिसीजन में बदलने के लिए वो जी उठा है, वो मुझे बहुत आयत का जीवन देने के लिए जी उठा है प्रभु। उनके हृदयों में ये महसूस करने पाए वो लोग प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को प्रभु उनके जीवन की कमज़ोरी उनके जीवनों में से निकाल दो प्रभु, उन सबको छुओ प्रभु, सबको आज़ाद कर दो प्रभु। जो गंदी सोच रखते हैं, जो व्यभिचार, जो शराब, गाली गलौज, व्यसन में पड़े प्रभु, उनकी जो पुरानी ज़िंदगी है प्रभु यीशु मसीह, उसको उनके जीवनों में से निकाल दो प्रभु, उन्हें आपकी पवित्र चंगाई से भर दो प्रभु, उन्हें अच्छा नया जीवन दो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज भी कोई बीमार है परमेश्वर, उनको छुओ प्रभु, उन्हें छुटकारा दो उन बीमारियों से, आज़ाद कर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ हर एक कैंसर के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी परमेश्वर जिसके भी प्रभु गले में कैंसर है प्रभु, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन में ट्यूमर है प्रभु, रीढ़ के हड्डी में कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जहाँ कहीं भी रसोलिए गांठ है ये ट्रस्ट में, यीशु मसीह के नाम से उस कैंसर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप जीवित है और उनके शरीरों को आप जीवित करो प्रभु, जिसमें कैंसर बसा हुआ है प्रभु, वो कैंसर को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु उसको नया जीवन दो, उस शरीर को, उस भाग को, उस अंग को प्रभु
आप नया बनाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप बहुत ऐसे आज कार्य करो प्रभु, आपके पवित्र सामर्थ्य से प्रभु उनको छुओ, आज़ाद करो और चंगाई से भर दो प्रभु। उनके अंगों को नया कर दो यीशु मसीह। जो भी एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, हर एक को छुओ और चंगाई दो प्रभु। टीबी के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उनके हार्ट अगर कमज़ोर है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो यीशु मसीह। और प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु, उनके हार्ट में, उनके फेफड़ों में प्रभु आपकी पवित्र सांस जाने दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ थायराइड के पेशेंट के लिए, बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक शुगर पेशेंट प्रभु, उन सबको मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उनका शुगर नॉर्मल करो यीशु मसीह के नाम से, कोई दवा लेने की उन्हें ज़रूरत ना पड़े प्रभु। प्रार्थना करती हूँ हर एक बीपी और थायराइड के पेशेंट के लिए प्रभु, कि उनको भी आपकी पूरी रीति से चंगाई दो और वो नॉर्मल कर दो यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी हार्ट पेशेंट है प्रभु, ब्लॉकेजेस है वो यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु। अगर किसी की नर्व्स दब गई है और किसी शरीर के किसी अंग में दर्द है प्रभु यीशु मसीह, उस नर्व्स को मैं यीशु मसीह के नाम से रिलीज़ करती हूँ प्रभु। और उस शरीर के अंग को प्रभु आप छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हाँ यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि जो भी हर्निया के पेशेंट है, जिनके भी पेट के प्रॉब्लम है प्रभु, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जिनके भी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज़ है प्रभु, उनको आपका पवित्र लहू स्किन को मैं लगाती हूँ प्रभु। उनकी स्किन छोटे बच्चे से भी अच्छी बना दो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके बाल पहले से भी 100 गुना बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा एथराइटिस पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी घुटने में दर्द है प्रभु, जिनके भी रीढ़ की हड्डी, स्पॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो, शोल्डर पेन, हर एक शरीर के अंग, जॉइंट पेन्स को यीशु मसीह के नाम से मैं अभी डांटती हूँ प्रभु। जिनके भी घुटने में दर्द है या जहाँ कहीं भी रसोली गांठ है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त निकल जाए, पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ महिलाओं की जो बीमारी है प्रभु, यूट्रस प्रॉब्लम, वजाना की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगाई में घोषित करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके यहाँ भी बच्चे नहीं प्रभु, वो हर एक महिला के गर्भ को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो, क्योंकि गर्भ को प्रभु आपने बनाया प्रभु, क्योंकि वो गर्भ जिसमें बच्चा पलता है प्रभु, और वो आपकी इच्छा है प्रभु कि वो गर्भ में बच्चा हो जाए प्रभु। आपकी दया और कृपा ऐसे पेरेंट्स के ऊपर, ऐसे कपल्स के ऊपर आए प्रभु, ताकि वो बच्चे के लिए अच्छा डिसीजन ले पाए प्रभु। उन्हें बच्चे के लिए डिसीजन लेने की शक्ति दो, सामर्थ्य दो, इच्छा दो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवित एक खुदा हो, मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर। धन्यवाद देती हो प्रभु यीशु मसीह, जिनके भी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है, अनबन है, झगड़े, कोई भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए, वो फैमिली यीशु मसीह की हो जाए पूरी रीति से। ऐसी कृपा प्रभु आप उनके ऊपर करो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ जीवित खुदा कि जिनके भी बिज़नेस में प्रॉब्लम हुआ है प्रभु, उनके बिज़नेस दोबारा खड़े करो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी अप्रेजल के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अच्छे पेमेंट से, नए प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ जो भी विदेश जाना चाहते हैं परमेश्वर, उनके हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उनमें कोई दिक्कत ना आए प्रभु, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आने पाए प्रभु। उनका वीज़ा, उनका जाना सब प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। कार्य करने वाले आप जीवित है खुदा, आप महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके भी जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहा है प्रभु, उन्हें अच्छे भले धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें आशीषित करो, जो आप पर भरोसा कर रहे हैं प्रभु, जिन्होंने भी आप पर विश्वास करके प्रार्थना किया है प्रभु, आप उनके प्रार्थनाओं को नज़रअंदाज नहीं करेंगे प्रभु। तो आप उनके प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें भले चंगे, अच्छे धर्मी, सुंदर लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज जितने भी लोगों ने ये सब आपका सुसमाचार सुना है प्रभु, मैं सब वो व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और यहाँ पे जितने लोग खड़े सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में आज का वचन बहुत आज से काम करे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता की प्रीति, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सब पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे या मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।